नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। और आपके लिए जो हम बीच बीच में सेशंस लेकर के आते हैं जिससे आपके शब्द विचार वाले जो टॉपिक हैं वो आपके अच्छे हो सकें, तो आज उसके अंतर्गत आपका टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये आपके अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। जिन भी बच्चों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है शीघ्रता से डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में इसके आपके लिंक दी गई है। इसके अंतर्गत आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर्स हैं, जॉब अलर्ट्स हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो डेली क्विजेज हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो चाहे वो समग्र हो, मैगजीन्स हैं, पावर कैप्सूल्स हैं, नोट्स आर्टिकल्स हैं और वीडियोज हैं। ये सब कुछ आपको क्या मिल रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पीडीएफ की जो समस्या है वो भी यहाँ पर आपकी हल हो रही है। तो आप हर समय अपनी पढ़ाई से जुड़े रह सकते हैं और समय का यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए बेहतरीन आपके लिए है। तो जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सर, बिना आपका समय गवाए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले किससे लिए गए? पर्यायवाची शब्द पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया है? आकाश है। आकाश का क्या मिलता है बेटा हमें? अनंत है। आकाश के हमें पर्यायवाची शब्द क्या मिलते हैं? बात करूं तो नभ है, अनंत है, ठीक है ना। नभ है, अनंत है। इसके अलावा अब्र है, पुष्कर है, शून्य है, तारापथ है, अंतरिक्ष इसको कहा जाता है, आसमान इसको कह दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा फलक है, व्योम है, दिव्य है, खगोल इसको कह देते हैं, गगन इसको कह दिया जाता है और क्या कह दिया जाता है? अंबर इसको कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? अंबर इसको कह देते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, ये आत्मा दिया गया है। आत्मा बेटा हम प्राणी के लिए उपयोग करते हैं, प्राण के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, जान है, जीवन है, चैतन्य है, ब्रह्म है, क्षेत्रज्ञ है, सर्वज्ञ है, ठीक है ना। इसके अलावा सर्वव्याप्त है, विभु है और जीव है। इनके लिए किसका उपयोग किया जाता है? आत्मा का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर क्या है? आयुष्मान, चिरंजीव है, दीर्घजीवी इसको कह देते हैं, शतायु इसको कह देते हैं और दीर्घायु इसको कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बेटा? दीर्घायु आपका कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? दीर्घायु इसका आपको कह देते हैं। इसके बाद बात करूं, आदर्श है। तो आदर्श प्रतिमान के लिए, मानक के लिए, प्रतिरूप के लिए और नमूना के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आम। तो आम के पर्यायवाची आपको क्या मिलते हैं? अति सौरभ है, रसाल इसको कह दिया जाता है, फलराज इसको कहा जाता है, आम्र इसको कह देते हैं, सहकार है, पिक बंधु है और क्या कहा जाता है? च्युत फल इसको कह दिया जाता है। तो ये आपके किसके पर्यायवाची होते हैं? आम के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। एक बार जल्दी से आप रिवाइज कर लेंगे। आकाश के नभ है, अनंत है, अब्र है, पुष्कर है, शून्य है, तारापथ है, अंतरिक्ष है, आसमान है, फलक है, व्योम है, दिव्य है, खगोल है, गगन है और अंबर है। आत्मा के प्राणी है, प्राण है, जान है, जीवन है, चैतन्य है, ब्रह्म है, क्षेत्रज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है, विभु है और जीव इसको कहा जाता है। आयुष्मान के चिरंजीव है, दीर्घजीवी है, शतायु है और दीर्घायु इसको कह देते हैं। आदर्श का प्रतिमान है, मानक है, प्रतिरूप है और नमूना है। आम के अति सौरभ है, रसाल है, फलराज है, आम्र है, सहकार है, पिक बंधु है और च्युत फल इसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं, उपवन है, ठीक है ना। तो उपवन के क्या है? बाग है, बगीचा है, उद्यान है, वाटिका है, पुष्पोद्यान है, फुलवारी है, पुष्प वाटिका इसको कहा जाता है, गुलिस्तान इसको कह देते हैं, चमन कहा जाता है और गुलशन इसको कहा जाता है। इसके बाद में बात करूं तो ये आपका क्या लिखा हुआ है बेटा? उपकार है, ठीक है ना। क्या हो गया? उपकार। तो उपकार के लिए हम भेंट उपयोग कर लेते हैं, नजराना कर लेते हैं, भलाई इसके लिए उपयोग किया जाता है, नेकी कर देते हैं, उद्धार है, अच्छाई इसके लिए उपयोग कर लिया जाता है, परोपकार इसके लिए उपयोग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? परोपकार इसके लिए उपयोग किया जाता है। कल्याण है, एहसान इसके लिए उपयोग कर दिया जाता है, आभार है और तोहफा है। ये सभी किसके पर्यायवाची है? उपकार के पर्यायवाची आपको मिलते हैं। उपहास, उपहास उड़ाना, कहते हैं ना मजाक उड़ा दिया, तो इसको परिहास कह देते हैं, मजाक कह देते हैं और खिल्ली उड़ाने से भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे मैं बात करता हूं, आगे क्या लिखा हुआ है? उदाहरण। तो उदाहरण हम मिसाल को कह देते हैं, नजीर को कह देते हैं, दृष्टांत इसके लिए उपयोग कर लेते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो कथा प्रसंग इसको कह दिया जाता है, नमूना है और दृष्टांत इसको उपयोग में किया ही जाता है। ऊषा काल, सुबह का जो समय है उसको अरुणोदय कह देते हैं और प्रातः काल कह देते हैं, प्रभात इसको कह दिया जाता है। प्रातः काल कह दिया जाता है और प्रभात इसको कह दिया जाता है, ठीक है बेटे। आगे हम बात करते हैं अगले पर्यायवाची शब्दों पर, ठीक है। तो ये है कर्ण है। तो कर्ण के आपको क्या मिलते हैं? सूर्यपुत्र है, राधे इसको कह देते हैं, कौनते हैं, पार्थ इसको कहा जाता है। आपने खूब सुना होगा, महाभारत में पार्थ कहकर के कई बार संबोधित किया गया है। अंगराज है और सूतपुत्र इसको कह दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कगन, कनक जो है कंचन के लिए उपयोग किया जाता है, सुवर्ण कह देते हैं, हिरण्य कह दिया जाता है, हेम कह दिया जाता है, हाटक, ध्यान रखना खूब पूछा गया है परीक्षाओं में, सोना है और स्वर्ण इसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कपूत। कपूत हम बेटा कबूतर के लिए उपयोग कर लेते हैं। हारीत, ठीक है ना, हारीत इसका पर्यायवाची मिलता है कपूत कबूतर का। पारावत मिलता है, परेवा है और रक्त लोचन जिसके नेत्र कैसे हैं? लाल हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कपड़ा,
कपड़ा के अब की बार बहुत पूछे गए, जो अभी आपके सीईटी और एलडीसी के जो एग्जाम हुए, कपड़ा के पर्यायवाची अंबर है, पट इसको कह दिया जाता है, पोशाक इसको कह देते हैं, लिबास है, दुकूल है, परिधान इसको कह देते हैं, चीर है और वसन है। ठीक है ना, क्या कह दिया जाता है, वसन कह दिया जाता है, और वस्त्र इसके लिए उपयोग कर लिया जाता है। कमल की मैं बात करूं तो कमल के लिए बेटा देखो जलज है, पंकज है, पंक मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, अंबुज इसको कह दिया जाता है, क्या कह देते हैं, अंबुज कह देते हैं, सरोज इसको कह देते हैं, सतदल है, नीरज है और इंदिवर इसको कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है, इंदिवर। इसके अलावा सरसिज है, अरविंद इसको कह देते हैं, नलिन इसको कह दिया जाता है, उत्पल है, सारंग है, सतपत्र है, राजीव है और पद्म इसको कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पद्म इसको कहा जाता है। इसके अलावा अब्ज है, पुंडरीक इसको कह देते हैं, सरसी रूह है, बारिज है और कुशेस है इसको कह दिया जाता है। आगे बात करते हैं, ये आपके किसके दिए गए, गुप्त के पर्यायवाची दिए गए। तो गुप्त के पर्यायवाची आपको गूढ़ है, रहस्यपूर्ण है, परोक्ष है और छिपा इसको कह देते हैं। इसके अलावा गेंद के कंदुक है, गिरिक है और गेंदुक इसको कह दिया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, गधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, गधा। तो गधा के पर्यायवाची आपको क्या मिलते हैं, खर है, बैसाख नंदन इसको कह दिया जाता है, गर्दभ है, रासव है, लंबकर्ण इसको कह दिया जाता है और दूसर इसके लिए उपयोग किया जाता है। आगे मैं बात करूं, गीदड़ है, नचक के लिए, सिवा के लिए, स्यार है, जम्बुक है और श्रृंगाल इसको कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, श्रृंगाल इसको कह दिया जाता है। गोद, गोद को पार्श्व कह देते हैं, अंक कह देते हैं, खूब आपने अनेकार्थी में देखा होगा, अंक के अनेकार्थी में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा उत्संग है, गोदी है और क्रोड़ इसको कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, क्रोड़ इसको कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बेटा, क्रोड़ इसको कह दिया जाता है। ठीक है ना, तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है ना, ये दीपक के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो दीपक के प्रदीप है, दीप है, दिया है, ज्योति है और चिराग इसको कह दिया जाता है। दूध के पर्यायवाची खूब पूछे गए हैं, पय है, पय पानी को भी कहा जाता है, क्षीर है, गौरस है, दुग्ध और स्तन इसके पर्यायवाची को उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा द्रौपदी है, द्रौपदी हम कृष्णा को कह देते हैं, पांचाली को कह देते हैं, सैरंद्री है और याज्ञसेनी इसके लिए उपयोग किया जाता है। अभी द्रौपदी का खूब पूछा गया था, एलडीसी में सैरंद्री पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। दुख, व्यथा है, कलेश है, पीड़ा है, कष्ट है, संताप है और वेदना है। देवता के लिए पर्यायवाची क्या है, वृंदारक इसको कह देते हैं, अजर कह देते हैं, जो जरे नहीं, जिसको जर अवस्था को जो प्राप्त नहीं हो, निर्जर जो है, अमर्त्य इनको कह दिया जाता है, अमर है, देव इसको कह देते हैं, सुर है, विबुध और आदित्य इनको कह दिया जाता है। यानी कि जो इनका संकलन मैं आपके लिए करके लेके आया हूं, तो वो परीक्षाओं में जो आपको आते रहे या महत्वपूर्ण जो है उनके आधार पर किया गया है। तो इस प्रकार से मैं आगे भी आपको टॉपिक वाइज लाता रहूंगा, तो आप बता दें, क्योंकि शब्द विचार जिसको हमें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो जिस टॉपिक से आप चाहते हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दें। तो ये मैं बता देता हूं, ये बेटा आपके लिए जो आप चाहे राजस्थान पीएसआई की आप तैयारी कर रहे हो, आरएसएमएसएसबी एलडीसी की आप तैयारी कर रहे हो, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट या राजस्थान के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या है कि अलग अलग बैचेज नहीं लेने पड़े। इसके लिए राजस्थान में, राजस्थान अड्डा पर आपके लिए राजस्थान महापैक चलाया जाता है। ठीक है ना, इसकी सामान्य दिनों में आपको जो कीमत है वो लगभग जो है बहुत सारे जो आपको देखने के लिए मिलती है, 2,999 रुपये आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन आज जो है आपको मात्र कितने में मिल रहा है, 999 रुपये में मिल रहा है। उसके बाद इसकी सामान्य दिनों में जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन आज समय इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल के स्थान पर ये लिखा हुआ है ना, डबल वैलिडिटी 2 साल के लिए आपको मिल रहा है। ठीक है ना, तो प्राइस भी डाउन है और वैलिडिटी भी कम है। ठीक है ना, वैलिडिटी भी ज्यादा है और प्राइस भी डाउन है। इसके साथ साथ क्या होगा, 2 साल तक आपको कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। और जैसा कि आपको पता है, आपको जो है जगह जो है अब आपकी आने ही वाली है, रिक्तियां आपकी आने ही वाली है, तो उनके लिए बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है ना, ऑफर आपका बिल्कुल सीमित समय के लिए, तो जल्दी से जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है वो जल्दी से कर ले। तो सर ये किससे मिलेगा, तो इसके लिए बेटा मैं आपको बता देता हूं, आपको ये Y631 ये कोड यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। जिन बच्चों ने अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के डाउनलोड कर लें। फिर उसमें आप राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करके सीधे आप राजस्थान महापैक पर पहुंच जाएंगे और Y631 ये कोड यूज करते ही आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी और राजस्थान महापैक पर प्राइस डाउन भी मिलेंगे। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी करें और कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि आगे आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सुबह 8 बजे हम थ्योरी हिंदी के लिए जुड़ते हैं और 3 से 4 बजे अपने MCQ के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।